नमस्कार दोस्तों। यहाँ मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो साधक को बहुत जरूरी समझनी चाहिए, उसके लिए बहुत जरूरी है। आप साधना करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल बहुत मेहनत करते हैं और आप एक अच्छी ऊंचाई पे भी पहुंच जाते हैं, मगर आप ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, परमात्मा नहीं हो पाते। क्या कारण है कि परमात्मा नहीं हो पाते? यहाँ मैं एक साधक की ऑडियो चला रहा हूँ, उस ऑडियो को सुने, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या कारण है कि आप अभी तक मोक्ष को उपलब्ध नहीं हुए। आप ऑडियो सुने। हाँ गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। हमें ये साधना करना चाहता था, इसमें भी आपने शायद नहीं जोड़ा है। और मैं गुरुदेव से यही पूछना चाहता हूँ कि जो मैं ध्यान करता हूँ, मैं अपने आप को नहीं मिटा पा रहा हूँ गुरु जी। कृपया मार्गदर्शन करें कि मैं गलती कर रहा हूँ या कुछ ऐसा है जो मेरे को रोक रही है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। नाद सुनता हूँ, ऐसा नहीं कि अनंत नाद नहीं सुनता हूँ, अनंत नाद के डीप में भी जाता हूँ गुरुदेव। लेकिन जब अभी भी मैं आपसे जब मैसेज कर रहा हूँ तभी भी ना सुन रहा हूँ। सुबह के टाइम में बहुत तेज सुनाई देता है, और ऐसा नहीं कि अनादनाद एक साउंड सुनाई देता है, बहुत साउंड सुनाई देते हैं एक साथ में। मतलब जैसे सीटी की आवाज, और जैसे घंटी की आवाज, उसके बाद गड़गड़ाहट की आवाज, मतलब सब एक साथ सुनाई देते हैं। उसके बाद टी करके आता है, वो कहाँ पता नहीं, वो मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन मैं अभी भी, कल रात को भी 2 घंटा साधना किया मैंने। लेकिन एक टाइम के लिए कल रात को थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ शायद पता नहीं मैं सो गया था कि क्या था, वो मेरे को पता नहीं। 1 घंटे बाद फिर मैं उठ के बाथरूम गया, फ्रेश हुआ, फिर आके साधना में बैठा ध्यान में। तो फिर 1 घंटा और बैठा, 2 घंटा बैठा। उसके बाद पता नहीं गुरुजी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, कहाँ कमी कर रहा हूँ, क्या कमी कर रहा हूँ, क्या हो रहा है। पहले तो इतना आनंद आता था, गले में मीठा मीठा कुछ आता था, अब वो भी नहीं आ रहा है, और मुझे बेचैनी सी हो रही है। गुरुदेव गुरुदेव कृपया करके मार्गदर्शन करें कि मेरे से क्या गलती हुई है। अब आप समझने की कोशिश करें, ये मैं उन साधकों को बता रहा हूं जिन्होंने काफी ऊंचाई छुई है साधना में, और जो नए साधक हैं वो भी इस बात को समझें। अब आप ये समझने की कोशिश करें कि नाद भी सुनाई देता है, 24 घंटे सुनाई देता है, और उसके साथ और भी आवाजें सुनाई देती हैं। साधना में कभी कभी गुम भी हो जाते हैं, कभी कभी मीठा, जिसे अमृत कहते हैं, मीठा मीठापन महसूस होता है, लार में, थूक में मीठापन महसूस होता है, ऐसा लगता है गले में कोई रस उतर रहा है। बहुत अलग अलग घटनाएं होती हैं और बहुत अच्छा लगता है। कभी तो मन जो है बिल्कुल पीछे छूट जाता है और हम बहुत आगे निकल जाते हैं और लगते हैं कि बस अब हुआ सो हुआ, अब बस हो गया, और मगर फिर वापस आ जाते हैं, और वापस आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि छोड़ ही दे साधना, कुछ हो ही नहीं रहा। एक पल में तो हम इतना ऊपर चले गए, दूसरे पल में हम नीचे आ गए। फिर ये खेल कब तक चलेगा? मौत भी दिखाई देती है, और फिर मैं अपने को मिटा नहीं पा रहा हूं। अब समस्या यहां पर आ जाती है कि मुझे ये पता लग गया कि मैं ही सबसे बड़ी बाधा हूं। मैं मिटूंगा तो परमात्मा आएगा। अब मैं अपने को मिटा नहीं पा रहा हूं। अनुभव भी देख लिए, अब अनुभव में रस नहीं है। संसार देख लिया, संसार में रस नहीं है। वासनाएं भोगी, उसमें भी रस नहीं है। अब मैं अपने को मिटाऊं, तो अपने को जब मैं मिटाऊंगा तो अपने को मिटाऊंगा कैसे? अपने को मैं कैसे मिटाऊंगा? यदि मैं मिटाऊंगा तो मैं तो फिर भी पीछे बचा रहेगा, मिटाने वाला तो बचा ही रहेगा ना। मिटाने वाले को कौन मिटाएगा? थोड़ा समझो। इस पृथ्वी पर स्वयं कोई अपने आप को आज तक नहीं मिटा पाया। तुम साधनाएं अनंत जन्म तक करते रहो,
अनंत जन्म साधनाएं करने के बाद तुम्हें ये लगेगा, ये बोध होगा, ये बोध अंतिम बोध है कि मैं स्वयं को कैसे मिटाऊं। क्योंकि साधक को देर सवेर ये तो पता लग जाता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरा होना है, मैं अपने को कैसे मिटा दूं। और ऐसा नहीं, वो अपने को मिटाने के प्रयास भी करता है, अलग अलग तरीके से कोशिश करता है। 2 घंटे साधना कर रहा हूं, 10 घंटे करूंगा, 10 घंटे कर रहा हूं, 10 दिन करूंगा, मगर फिर भी पाता है कि मैं तो मिटा ही नहीं। क्योंकि साधना करने वाला तो बचा ही है ना। अब ये कैसे संभव होगा कि मैं मिट जाऊं। तो यहां पर मैं तुम्हें एकदम क्लियर बताना चाहता हूं, इसे समझना कि बिना गुरु की कृपा के मैं मिट नहीं सकता। आज तक इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो बिना गुरु की कृपा के कारण, कृपा हुई नहीं और वो मिट गया। कृपा का अर्थ भी मैं समझा दूंगा अभी, है ना, क्योंकि कृपा को लेकर बहुत ज्यादा भ्रम है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो जब मैं मिटूंगा तो मेरे को कौन मिटाएगा? गुरु मिटाएगा। मेरे मैं को गुरु ही मिटा सकता है। जो स्वयं मिटा हो वही तो दूसरे को मिटा सकता है। जो स्वयं मन के पार गया हो वही तो दूसरे को मन के पार लेके जा सकता है। जो स्वयं मन के पार नहीं गया वो मन के पार लेकर कैसे जाएगा? बातें कर सकता है अच्छी अच्छी, इधर उधर की कहानियां सुना सकता है, मगर लेके कैसे जाएगा खुद ही नहीं पता। और स्वयं मैं कैसे चला जाऊं मन के पार? अब चीजें समझ नहीं आ रही, सब कुछ अनुभव हो रहा है मगर फिर भी कुछ हो नहीं रहा। अब गुरु कृपा को मैं समझा देता हूं, तो इसे समझने की कोशिश करें। गुरु की कृपा से मैं मिटूंगा। जब गुरु कृपा करता तो ऐसा नहीं कि वो आशीर्वाद देगा, सूक्ष्म रूप से ऊर्जा जाएगी और आप मिट जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरु आशीर्वाद दे रहा है, उसके हाथों से तरंगे निकल रही हैं और वो तरंगों की वजह से आपका मैं मिट रहा है, आपको परमात्मा के दर्शन हो गए हैं। यहां मैं एक और कथा की बात कर रहा हूं कि कृष्ण ने विराट रूप दिखा दिया अर्जुन को और अर्जुन का मैं मिट गया। ये कभी नहीं हुआ, ये कभी हो नहीं सकता। ये फिल्मों में, टीवी सीरियल में, कथा कहानियों में ही सत्य है, हकीकत में ये सत्य है ही नहीं। गुरु की कृपा का मतलब क्या है? गुरु की कृपा का मतलब है गुरु तुम्हें वहां पर चोट करेगा जहां तुम्हारा मैं है, वहां वो चोट करेगा। और उस चोट, जब वो चोट लगेगी तब तुम वहां से उठोगे, तब तुम वहां से बाहर निकलोगे, तब तुम्हारा मैं मिटेगा। एक एग्जाम्पल से बताता हूं और कुछ जीवन की घटनाओं से बताता हूं। मुर्गी का अंडा, उस अंडे के अंदर बच्चा है। अब वो बच्चा सोच रहा है कि मैं बाहर निकल जाऊंगा, उड़ूंगा और जीवन को जीऊंगा, नीले आकाश को देखूंगा, पशु पक्षियों को देखूंगा, पेड़ पौधों को देखूंगा। अंडे में बैठकर वो सोच रहा है और बाहर उसकी पूरी व्यवस्था भी बनी हुई है कि वो अंडे से बाहर आए, मगर वो अंडे से बाहर आना ही नहीं चाहता। वो अंडे के खोल को छोड़ना ही नहीं चाहता। फिर बाहर परमात्मा कितनी भी व्यवस्थाएं बना ले, वो व्यवस्थाएं बेकार हो जाएंगी। उसी तरीके से तुम अपने मानसिक रूप के एक अंडे में बंद हो। अब गुरु जब प्रयास करता तो वो उस खोल को तोड़ता है। उस खोल को जैसे ही वो तोड़ता है वैसे तुम दोनों हाथों से अपने पूरी प्राण ऊर्जा से खोल को वापस बंद करते हो। एक घटना के बारे में बता रहा हूं, एक घटना के बारे में बता रहा हूं। एक साधक है, उनको मैं कह रहा हूं कि जीवन को जीना जरूरी है। अब वो कहते हैं कि जीवन को जीना जरूरी है तो समाज की व्यवस्था का क्या होगा? हम समाज की व्यवस्था को कैसे देखेंगे? फिर समाज की व्यवस्था खराब हो जाएगी। समाज की पूरी व्यवस्था सही है कहां पर?
मगर वो समाज की व्यवस्था, नियम और सिद्धांत को ही पकड़ कर बैठे तो वो जी कैसे सकेंगे? और वो वासनाएं उनके अंदर है जीने की, और जब तक उस वासनाओं को वो जिएंगे नहीं तब तक वो मुक्त नहीं होंगे। अब वो साधक ये कहे कि मुझे आप मुक्त कर दो, आप तो कर सकते हो, और गुरु कहे कि मैं कर रहा हूं, मैं कहूं कि मैं कर रहा हूं, तुम मेरा सहयोग करो, मगर वो कहे कि समाज की कोई व्यवस्था नहीं टूटनी चाहिए। अब ये मुर्गी का बच्चा कह रहा है कि अंडे की खोल ना टूटे और मैं बाहर निकल जाऊं, ये संभव नहीं है। इसे समझना, ये बिल्कुल संभव नहीं है। अब एक साधिका को मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें समय नहीं दे पा रहा हूं, ये साधक ध्यान साधना की गति में आगे चला गया, तुम इससे हेल्प लो, इसे पकड़ लो। अब वो साधिका उसे पकड़ लेती है और कुछ समय बाद में ये कहता हूं कि अब तुम सभी शरीरों से मुक्त हो जाओ, तुम अपने भीतर उतरो। मगर वो साधिका कहती नहीं, आपने तो पहले कहा कि इसी को पकड़ लो, अब मैं इसको छोड़ूं कैसे? अब ये कैसे उपलब्ध हो पाएंगे? अब एक साधिका के अंदर काम वासना भरी हुई है और विक्षिप्त हो गई है। काम वासना इतनी विक्षिप्त हो गई है कि वो अपनी वासना के कारण बहुत समस्याओं में पड़ गई। अब मैं उसे कह रहा हूं कि काम वासना, वो कह रही कि मुझे मुक्त करो, और मैं कह रहा हूं कि काम वासना, वो कह रही नहीं ये तो बहुत गंदी चीज है, इसके बारे में बात ही नहीं करनी गुरुदेव, इसके बारे में कोई बात नहीं करो, ये तो बहुत ही गंदा, ये तो नर्क है। मगर नर्क में ही तो तुम फंसे हुए हो, निकलोगे कहां से तुम? जब तक तुम गुरु की बातों को नहीं समझोगे और उसकी बातों पे अपने जीवन को नहीं रखोगे तब तक तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते। साधनाएं तुम करते रहो, साधनाओं में तुम ऊंचाई छुओगे, करने के कारण, इसे ध्यान रखना, साधनाओं में जो है तो जो तुम ऊंचाई छुओगे वो करने के कारण छुओगे। आज तुम्हारा करना छूटा, 2 दिन में तुम नीचे आ जाओगे। जैसे कई संस्थाएं बताती है कि आत्मा अमर है, आत्मा ज्योति है, आत्मा ये निराकार है, आत्मा ये, तुम ये जपते रहो, मैं निराकार हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, जपते रहो। ये तुम्हें भ्रम पैदा करवाएगा। जिस दिन तुमने ये जपना छोड़ दिया उस दिन तुम सीधा आ जाओगे नीचे, क्योंकि तुम्हारे करने से चीजें घट रही हैं। और मोक्ष का अर्थ है, परमात्मा का अर्थ है कि जहां तुम ही नहीं हो चीजें अपने आप हो रही हैं। समझ नहीं आ रहा मैं कहां गलती कर रहा हूं, जुड़ा हुआ हूं। गलती तो यहीं पे हो रही है कि तुम बातों को समझ नहीं पा रहे हो और आगे बढ़ना नहीं चाहते हो। और मैं अपने आप को कैसे मिटा दूं? आज तक इस पृथ्वी पर किसी ने स्वयं अपने आप को नहीं मिटाया है, स्वयं कभी भी कोई मिटा ही नहीं सकता। जब हम बोलते हैं ना, यहां पे बहुत सारे साधुकों का एग्जाम्पल आ जाता है कि बुद्ध तो बिना गुरु के पहुंच गए। जैसे वो बुद्ध के साथ हमेशा एक कदम चलते रहे, उन्हें पता है कि बुद्ध बिना गुरु के पहुंच गए। बुद्ध के भी गुरु थे। पहली बात जो बताई मैंने कि बिना गुरु कृपा के ये नहीं होगा, और गुरु कृपा का अर्थ क्या होता है वो भी मैंने बताया। दूसरा कि आप किसी एक ही गुरु से जुड़कर, उसी के साथ जुड़कर गति करते चले जाओ, उसी के साथ। ये भी ध्यान रखो कि आप अपने को चेक करो। 3 महीने में अपने आप से पूछो कि 3 महीने में मेरी समझ बढ़ी, मेरी जिंदगी में कुछ चेंज आया? 6 महीने में अपने आप से पूछो कुछ बदला? अगर लगता है साल 2 साल हो गए कुछ भी नहीं बदला तो छोड़ दो, दूसरा गुरु ढूंढ लो। मगर 20 साल 30 साल एक ही गुरु के साथ चिपके रहो, एक ही संस्था के साथ चिपके रहो और कुछ हो ही ना तुम्हारा, तो तुम खाक साधना कर रहे हो। और फिर अब यहां तो चीजें बदल गई हैं, तुम एक गुरु के साथ जुड़ो और तुम 1000 गुरुओं को यूट्यूब पे देखो, 1000 गुरुओं की तुम बातें सुनो। और यूट्यूब पे तो इतने इतने गुरु हैं
जो इतनी कथा कहानियां सुना रहे हैं, मगर उनमें से किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो कहे कि आओ मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। कथा कहानियां सुना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मनुष्य जाति की सबसे बड़ी बात है, ये विचारों से इतना संतुष्ट हो जाता है, आगे बढ़ने की बात ही नहीं। मैंने अब YouTube देखना चालू करा है कुछ दिनों में, तो मैंने ऐसे ऐसे चैनल देखे हैं जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनकी फोटो तक नहीं है उस चैनल पे। इतनी बड़ी बड़ी बातें, और वो कहीं प्रैक्टिकल नहीं करवा रहे, सिर्फ कहानियां हैं। और लोग इसी को देख के संतुष्ट हो जाते, इसी को सुन के संतुष्ट हो जाते। तो पहली बात, मैं अपने मैं को कैसे मिटाऊं? बिना गुरु कृपा के कभी नहीं मिट पाएगा, इसे ध्यान रखना। और गुरु कृपा का अर्थ क्या होता है? गुरु की बातों पे अपने जीवन को रख देना। जैसा गुरु कह रहा है वैसे ही जीने लगना। जैसा वो कह रहा है वैसे ही जीने लगना, तब तो तुम समझो कि तुम्हारा मैं मिटेगा, वरना नहीं मिटेगा। मुझे कहीं समझ नहीं आ रहा मुझसे क्या गलती हो रही, यही गलती हो रही है कि चल पड़े हो स्वयं को मिटाने के लिए। साधना की ऊंचाइयां छुओगे, वापस नीचे आ जाओगे। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी, और गुरु कृपा का अर्थ ही क्या है? उसकी बातों को स्वीकार करके उसके ऊपर जीवन को रखना और चलना, प्रैक्टिकल करके उसको दिखाना कि देख, तूने मुझे कहा था, मैंने ये करा। तब तो तुम्हारा मैं मिट सकता है, तब तुम परमात्मा हो सकते हो। अदरवाइज तुम कुछ भी करते रहो, कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, स्वर्ग के अनुभव करोगे, मगर स्वर्ग के मालिक नहीं बनोगे, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।